दूसरे के साथ तुलना मत कीजिए। कभी दो इंसानों की जीवन यात्रा एक जैसी नहीं होती। तो खुद से अगर तुलना करोगे तो जीवन में आगे बढ़ोगी। बिगड़ी हुई सिचुएशन का ठीकरा खुद के सिर पे फोड़ लेना, या जिसको कहते हैं कि उड़ता हुआ तीर अपने सर पे ले लेना। तो ऐसी सिचुएशन में शांत रहना सीखिए। ये भी बुद्धिमता की सबसे बड़ी निशानी है। हर किसी पे विश्वास करना बंद कर दो और हर किसी को अपना समझना बंद कर दो। दिल में जलन रखते हो लेकिन बहुत सारी भीड़ में आपके आसपास हो, तो ऐसे लोगों से किनारा कर लीजिए। जो दिल के साफ हो, दिल के सच्चे हो, सिर्फ उन्हीं के साथ अपना रिश्ता निभाइए। राम राम जी सबको। तो आज हम बात करेंगे बुद्धिमान महिलाओं की कुछ खास आदतों के बारे में। तो हम सबसे पहली जो आदत है उस पे बात करने जा रहे हैं कि जो बुद्धिमान महिला होती है वो सबसे पहले ना कहना सीखती है। ना कहना बहुत जरूरी है। अगर आप सीधी सादी महिला हो और हर बात में हाँ मिला देती हो, चाहे आपके साथ कोई ठीक करे गलत करे, कुछ भी काम आपको बताया जा रहा है तो आप सिर्फ हाँ में उत्तर देती हो, हाँ जी कर देंगे, हाँ जी ये भी हो जाएगा वो भी हो जाएगा। तो पहले तो आप ना कहना सीखिए। अगर आपको कोई चीज अनकंफर्टेबल लगती है, जो चीजें आपके खिलाफ है या अननेसेसरी आपके ऊपर थोपी जा रही है, तो पहले तो आप ना कहना सीखिए। सबसे बड़ी निशानी ना कहना, क्योंकि ना कहने में अच्छे और सच्चे इंसानों को बहुत दिक्कत होती है। बस उनको एक ही काम नहीं आता, ना कहना। और जब वो ना कहना नहीं जानते तो फिर वो अननेसेसरी चीजों में फंसते चले जाते हैं। उनका अननेसेसरी यूज किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, और उनसे अपने काम निकलवाने के बाद उनके साथ किसी तरह का कोई संबंध भी नहीं रखा जाता। जरूरत के टाइम बस उनको याद कर लिया जाता है, जरूरत पूरी होने के बाद वो कहाँ और हम कहाँ, ये वाला सीन उनके साथ चलता है। तो नंबर एक, बुद्धिमता की सबसे बड़ी निशानी ना कहना सीखिए। और नंबर दो, शांत रहना सीखिए। जब कोई भी चीज ऐसी, कोई बात ऐसी आपके साथ हो जाए जो उकसाने वाली हो, भड़काने वाली हो, या जानबूझ के आपको कोई उकसा रहे हैं या कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं जिससे आप भड़क जाएं और सब चीजों को खराब कर ले, खुद ही खराब कर ले और सारी चीजें आपके ऊपर आ जाए, तो अपने मन को शांत रखना है। ऐसी किसी भी सिचुएशन में उलझ के खुद को अग्रेसिव नहीं करना, क्रोध में नहीं आना, खुद को शांत रखना। नंबर एक, ना कहना। नंबर दो, किसी भी विपरीत परिस्थिति में खुद को शांत रखना, ना कि सारी बिगड़ी हुई सिचुएशन का ठीकरा खुद के सिर पे फोड़ लेना, या जिसको कहते हैं कि उड़ता हुआ तीर अपने सर पे ले लेना। तो ऐसी सिचुएशन में शांत रहना सीखिए। ये भी बुद्धिमता की सबसे बड़ी निशानी है। नंबर तीन है, हर बात का जवाब नहीं देना। कई बार क्या होता है, बहुत सारी सिचुएशंस आपके खिलाफ होती हैं या कई चीजें ऐसी हो जाती है जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं होती, तो आप क्या करते हो, वहां से हट जाते हो, वहां से किनारे हो जाते हो और अपने हिसाब से ही अपनी चीजों को हैंडल करने की कोशिश करते हो। लेकिन कुछ लोगों को क्या होता है, चुल मच जाती है कि भाई अब ये सिचुएशन इनके खिलाफ थी, ये बातें इनके खिलाफ थी, लेकिन इन्होंने तो कुछ भी नहीं बोला, ये तो चुपके सिचुएशन से हट के चले गए हैं और वहां पे इन्होंने कुछ नहीं बोला। तो आपको हर चीज का जवाब देना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। हर परिस्थिति को अपने हिसाब से हैंडल कीजिए और हर बात का जवाब देना बिल्कुल भी जरूरी नहीं, और चीजों को इग्नोर कीजिए। अगर कोई आपसे उस तरह की सिचुएशन के बारे में बात करते हैं कि ऐसा क्यों हो गया, या आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे, या आप वहां पे इस टाइम क्यों नहीं हो, तो इस तरह की बातों को
सीरियस मत लीजिए और बातों का जवाब देना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। आप इस तरह के सवालों का जवाब मत दीजिए। और नंबर 4 है छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढना। छोटी छोटी चीजों में खुद को खुश रखना। कई लोग क्या करते हैं, बड़ी बड़ी चीजों के इंतजार में छोटी छोटी खुशियां मिस कर जाते हैं। तो फिर इससे क्या होता है, उनका जीवन बहुत ही उदासीन हो जाता है। वो बड़ी खुशियों के इंतजार में जो छोटी छोटी खुशियां होती हैं उनको भी मिस कर जाते हैं और उनका भी मजा नहीं ले पाते, मतलब जीवन में खुश नहीं हो पाते। तो बुद्धिमता की निशानी यही है। बुद्धिमान स्त्रियां छोटी छोटी बातों में भी खुश हो जाती हैं, छोटी छोटी खुशियों में भी खुश हो जाती हैं। जैसे घर में कोई छोटा सा प्रोग्राम हुआ, उसके साथ एंजॉय किया, या घर में कोई मेहमान आ गए, या आप किसी के घर चले गए। तो ये छोटी छोटी खुशियां हैं जो जीवन को बहुत ही आनंदित बना देती हैं और जीवन में बहुत सारी खुशियां, पॉजिटिविटी लेके आती हैं। तो छोटी छोटी खुशियों में भी खुश होना सीखिए। तो नेक्स्ट हमारा है नंबर 5 है हर किसी को अपना नहीं समझना। कई बार क्या होता है, कई लोग सोचते हैं बहुत सारी भीड़ हो, काफी सारे लोग हों और तभी खुशियां आती हैं। ऐसा नहीं है। हर किसी पे विश्वास करना बंद कर दो और हर किसी को अपना समझना बंद कर दो। जितने कम दोस्त होंगे, जितने कम रिश्तेदार होंगे, वही चुनिंदा लोग अपने आसपास रखो जो दिल के साफ हों और सच्चे हों। फालतू की भीड़ जमा करने से आपको सिर्फ निराशा ही हाथ आएगी और कुछ हाथ नहीं आएगा। जो लोग दिल में जलन रखते हों लेकिन बहुत सारी भीड़ में आपके आसपास हों, तो ऐसे लोगों से किनारा कर लीजिए। जो दिल के साफ हों, दिल के सच्चे हों, सिर्फ उन्हीं के साथ अपना रिश्ता निभाइए। तो ज़्यादा भीड़ इकट्ठी मत कीजिए। सच्चे और अच्छे दोस्त, सच्चे और अच्छे रिश्तेदार ही अपने आसपास रखिए। बुद्धिमान होने की ये सबसे बड़ी निशानी है। भीड़ से किनारा कीजिए। चंद लोग जो आपको समझते हों, आपके लिए अच्छे हों, जो दिल के अच्छे हों और दिल के सच्चे हों, बस उन्हीं तक अपना रिश्ता रखिए। फालतू की भीड़ दफा कीजिए, फालतू की भीड़ से दूरी बनाइए। तो नेक्स्ट हमारा है नंबर 6 है सवाल पूछना। तो जितने ज़्यादा हो सके, अगर आप किसी चीज़ के बारे में जानना चाहते हो, किसी नई जगह पे गए हो, किसी नए प्रोग्राम में गए हो, उन सभी चीज़ों की जानकारी लेना बुद्धिमता की निशानी है। और कुछ लोग क्या होते हैं, बस ऐसे बैठ जाते हैं, जाके देखते रहते हैं चीज़ों को, चाहे उनकी समझ में आए ना आए, जैसे गए वैसे ही लौट आते हैं। सबसे बड़ी निशानी ये भी है कि जहाँ आप गए हो, जिस जगह गए हो, उन चीज़ों के बारे में जानकारी हासिल कीजिए। अपनी नॉलेज को, अपनी बुद्धि को और ज़्यादा बढ़ाइए। चीज़ों को समझने की और ज़्यादा आपके अंदर समझ आती है। तो नंबर 7 हमारा है गलतियों को स्वीकार करना। अगर आपसे कोई गलती हो गई, जाने अनजाने हो गई, तो उन चीज़ों को, उन गलतियों को मान लेना सबसे बड़ी बुद्धिमता होती है। और मूर्ख लोग क्या करते हैं, चाहे रिश्ते खराब हो जाए, चाहे चीज़ें खराब हो जाए, अपनी गलती कभी स्वीकार नहीं करते। तो बुद्धिमता की सबसे बड़ी निशानी है अपनी गलतियों को स्वीकार करना और सभी चीज़ों को ठीक करना, ना कि अपनी झूठी जिद के चक्कर में सब कुछ खत्म कर लेना। तो बुद्धिमान व्यक्ति कभी ऐसी गलती नहीं करता कि क्रोध में आके, गुस्से में आके और सारी चीज़ों को ख़त्म कर ले। वो क्या करेंगे, शांत रह के और अपनी गलतियां अगर उनसे हुई है तो उन पे काम करेंगे और खुद की गलती स्वीकार करेंगे। नहीं तो वो अपने सारे रिश्ते खो देंगे, अपने सारे सर्कल संबंध सब खत्म कर लेंगे अगर वो अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते। तो नेक्स्ट हमारा है नंबर 8 बेकार की बहस में नहीं पड़ना। तो कई बार क्या होता है, जब दो व्यक्ति बात कर रहे होते हैं तो कई बार विचार नहीं मिलते और फिजूल की बहस शुरू हो जाती है। तो बहस करते 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 जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं वो खुद को सही बताने के चक्कर में, खुद को
बिल्कुल परफेक्ट बताने के चक्कर में कि नहीं मेरी बात ही सही है, मैं ही सही हूँ, तो ऐसी जगह से बिल्कुल हट जाएं। फिजूल की बहस में बिल्कुल भाग ना लें और उस बात को वहीं छोड़ दें। और ये सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता होती है, क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति को पता चल जाता है कि ये इंसान मूर्ख है और इसको जीतना ही होता है, तो वो जीत के ही मानेगा। भले ही सब उसका मजाक उड़ाए, भले ही वो सारी चीज़ों से अपने हाथ धो बैठे और लास्ट में रिजल्ट कुछ भी नहीं निकलता इस तरह की फिजूल की बहस में। तो जब आपको बहस का पता चल जाए कि जिससे बहस हो रही है वो खुद को ही सही बताने वाले हैं, तो ऐसी बहस से किनारा कर लीजिए। ये भी बुद्धिमत्ता की सबसे बड़ी निशानी है, बहस में नहीं पड़ना। तो नेक्स्ट हमारा है नंबर 9, दूसरों से तुलना नहीं करना। दूसरों से कभी तुलना मत कीजिए। कभी भी कोई दो इंसानों की जीवन यात्रा एक जैसी कभी नहीं होती। तो अगर तुलना करनी है, अगर जीवन में आगे बढ़ना है, अगर खुद के बुद्धि का विकास करना है, तो आप खुद की तुलना कीजिए। अगर आपको प्रोग्रेस करनी है, अगर आपको आगे बढ़ना है, तो दूसरों से तुलना नहीं करनी, खुद से तुलना कीजिए कि कल आप क्या थे, आज आप क्या हो, आगे आप क्या बनना चाहते हो, आपके अंदर कितने बदलाव आए हैं। तो हमेशा अगर आप खुद से तुलना करोगे तो आगे बढ़ते रहोगे कि आपने अपने जीवन में कितनी प्रोग्रेस की है। कल कुछ थे, आज कुछ हो, आगे कुछ और बनने वाले हो, अपने जीवन में और सुधार लाने वाले हो, और ज्यादा तरक्की करोगे, और जीवन में सुधार आएंगे, और ज्यादा पॉजिटिविटी आएगी, और चीजों को समझने में हमें ताकत मिलेगी। और खुद से ही अपनी तुलना कीजिए, कभी दूसरे के साथ तुलना मत कीजिए। कभी दो इंसानों की जीवन यात्रा एक जैसी नहीं होती। तो खुद से अगर तुलना करोगे तो जीवन में आगे बढ़ोगी। तो हमेशा खुद से तुलना करनी चाहिए। ये बुद्धिमत्ता की सबसे बड़ी निशानी है, खुद से तुलना करना, दूसरों से नहीं। अगर तरक्की करनी है तो खुद से तुलना करो। और नंबर 10 और लास्ट है, अकेले रहने से कभी मत डरो। अकेले रहने से कभी मत डरो। कई बार क्या होता है, इंसान अकेलेपन में थोड़ा घबरा भी जाता है कि वो अकेला है, उसके साथ कोई नहीं है। तो गलत दिशा में चलने से या गलत लोगों की हाँ में हाँ मिलाने से, जिनके विचार आपके साथ नहीं मिलते, उनके साथ खामखा भीड़ का हिस्सा बनने से अच्छा है आप अकेले रहो, अकेले चलो। अकेले चलने से क्या होगा, एक तो आप अपने जीवन का विकास कर पाओगे अच्छे से, अपने बारे में अच्छे से सोच पाओगे, अपने परिवार के बारे में अच्छे से सोच पाओगे। और अगर आप गलत लोगों की भीड़ में शामिल हो गए तो हमेशा आपका दिमाग उन्हीं भीड़ का हिस्सा बन के रह जाएगा और उन्हीं भीड़ की बातों में गुम हो जाएगा। और अगर आप अकेले चलने की हिम्मत रखोगे तो एक ना एक दिन तरक्की के रास्ते पे निकल ही जाओगे। तो अकेले चलने से कभी मत घबराओ। तो ये थी कुछ खास आदतें जिसकी वजह से इंसान बुद्धिमान कहलाता है। कभी भी वो मतलब अकेला चलने से कभी नहीं घबराएगा, फालतू की बहस में कभी नहीं पड़ेगा, और ना कहने से नहीं घबराएगा। ना कहना सीखो और चीजों को समझना सीखो, सवाल करना सीखो। और जहां आपको लगे कि ये चीजें गलत है तो आप उनको अपने तरीके से हैंडल कीजिए। हर चीज का जवाब देना बिल्कुल भी जरूरी नहीं, तो हर चीजों का जवाब मत दीजिए। जो बातें आप नहीं बताना चाहते उनका जवाब आप मत दीजिए। ये कुछ चीजें जिसके अंदर है वो बाकी लोगों से आपको अलग दिखाएगा और एक समझदार और बुद्धिमान महिला बनने में बहुत सहायक सिद्ध होंगी ये आदतें। तो कुछ आदतों में बदलाव कर लीजिए तो आप एक बुद्धिमान महिला के रूप में उभर कर सामने आएंगी। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं आज का ये वीडियो करती हूँ समाप्त। देखते रहिए राज पूनिया चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए सबको प्यार भरी राम राम।
रखिए अपना और अपने परिवार का ख्याल।